हेलो एवरीवन। आज हमारे पास थ्योरम है शो दैट इफ़ जी इज़ एन इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी हैज़ एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। कि अगर जी एक इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो जी के पास एग्जैक्टली टू जनरेटर्स होंगे। अब इन्फानाइट आपको पता है कि अगर जी का ऑर्डर इन्फानाइट हो जाए मीन्स उसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। साइक्लिक मीन्स अगर जी के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर्स की फॉर्म के हो जाएं तो वो साइक्लिक हो जाएगा। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि उसके पास दो जनरेटर होंगे। दो जनरेटर मीन्स कि जी के एलिमेंट्स को हम दो एलिमेंट्स की पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। का प्रूफ करते हैं। लेट जी बी एन इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप सच दैट ए इज इट्स वन जनरेटर। ए हमने इसका एक जनरेटर ले लिया। अगर ए जी का जनरेटर है इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर्स होंगे। ठीक है। वी क्लेम दैट नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए आर इक्वल। अब इस थ्योरम को हम दो पार्ट्स में प्रूव करेंगे। पहले पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि किन्हीं भी दो ए की इंटीग्रल पावर्स इक्वल नहीं है। फिर हम प्रूव करेंगे कि इसके पास एग्जैक्टली दो ही जनरेटर है। तो इसको सब प्रूव करने के लिए उल्टा सपोज कर लो। सपोज करो कि दो इंटीग्रल पावर्स इक्वल है तो हमने ले लिया ए आर इक्वल टू ए एस वेयर आर इज ग्रेटर देन एस। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए रेज टू पावर माइनस एस। यहाँ पे आपके पास ए रेज टू पावर एस और ए रेज टू पावर माइनस एस आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर बन जाएगा ए रेज टू पावर आर माइनस एस। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू आर माइनस एस विच इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर था उसका ऑर्डर फाइनाइट हो गया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रुप इन्फानाइट है और उसके जनरेटर का ऑर्डर आपके पास फाइनाइट हो जाए, क्योंकि आपने थ्योरम करी है कि ग्रुप और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर इन्फानाइट है तो ए का भी ऑर्डर इन्फानाइट होना चाहिए था। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुई। इसका मतलब क्या है कि दोनों पावर्स इक्वल नहीं हो सकती। ए आर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए एस फॉर आर नॉट इक्वल्स टू एस। इसका मतलब ग्रुप हमारे पास कैसा बनेगा, इन्फानाइट तो लेना ही है। तो कंटिन्यूइंग ए रेज टू पावर माइनस थ्री, ए रेज टू पावर माइनस टू, ए रेज टू पावर माइनस वन, ए रेज टू पावर जीरो दैट इज़ वन, ए स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये ग्रुप हो गया जनरेटेड बाय ए। अब आप ए रेज टू पावर आर को लिख सकते हो ए रेज टू पावर माइनस वन रेज टू पावर माइनस आर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेज टू पावर माइनस वन भी एक जनरेटर बन गया। अब देखो दो जनरेटर आ गए, एक ए आ गया, एक ए रेज टू पावर माइनस वन आ गया। इसके अलावा कोई जनरेटर नहीं होगा, हमें सिर्फ दो ही जनरेटर प्रूव करने हैं। तो अगर हम ए रेज टू पावर एम लें तो वो उसका जनरेटर नहीं बन सकता। ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि ए रेज टू पावर एम इसका जनरेटर है। अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका जनरेटर नहीं है। तो सपोज कर लो कि ए रेज टू पावर एम इसका जनरेटर है। अगर ए रेज टू पावर एम जनरेटर है, ए जी में से है, तो ए किस फॉर्म का होगा, ए रेज टू पावर एम की पावर टाइप का। तो ए हमारे पास बन गया ए रेज टू पावर एम पावर के इज सम इंटीजर। दोनों तरफ अगर हम पावर्स कंपेयर करें तो एम के इक्वल टू वन। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट वन नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि ए रेज टू पावर एम जी का जनरेटर नहीं हो सकता। तो जी के कौन से जनरेटर हुए, एक ए हुआ, एक ए इनवर्स हुआ। तो हर एक इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप के दो ही जनरेटर होंगे, एक ए और एक उसका इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप लो, सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हो, ठीक है, ये एक इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके पास भी दो ही जनरेटर होंगे आपके पास। ठीक है। कौन कौन से, एक वन और एक माइनस वन। ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। अभी लास्ट में आप एक थ्योरम करके आए थे पिछली वीडियो में कि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। अब आपको ये प्रूव करना है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो हमने एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया, जी ए उसका जनरेटर ले लिया, एच हमने उसका प्रॉपर सब ग्रुप ले लिया। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है, जी साइक्लिक है, तो एच भी कैसा होगा, साइक्लिक। एच इज़ ऑल्सो साइक्लिक। लेट के बी अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू पावर के बिलोंग्स टू एच। क्योंकि एच साइक्लिक है तो वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। लेट तो एच इज़ जनरेटेड बाय ए रेज टू पावर के। सपोज कर लो ऑर्डर ऑफ एच इज़ फाइनाइट, क्योंकि हमें एच को इनफाइनाइट दिखाना है, कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाएंगे। लेट ऑर्डर ऑफ एच इज़ फाइनाइट, फाइनाइट है तो हमने सपोज कर लिया एम। ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ एच एम है, हमें पता है कि ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो ए के का भी ऑर्डर कितना होगा, एम। अगर ए के का ऑर्डर एम है देन बाय द डेफिनेशन ए के की पावर एम कितना होगा, आइडेंटिटी। यानी कि ए के एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ
बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू के एम। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू के एम। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए कैसा हुआ, फाइनाइट, और ए था क्या, जनरेटर ऑफ जी, और जी कैसा है, इनफाइनाइट। तो जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, अगर जी का इनफाइनाइट है तो ए का भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। बट यहाँ से तो हमारे पास फाइनाइट आ गया। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एच को फाइनाइट माना, तो एच कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइलर्स फंक्शन। आइलर्स फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन होगा। ठीक है, एन आपको गिवन होगा, आपको उसका आइलर्स फंक्शन फाइंड करना है। आइलर्स फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई ऑफ एन निकालना है। फाई ऑफ एन आपके पास क्या होगा, वो सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स जो सारे एक्स से एन से छोटे हैं और जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 है, तो इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे जो आपके पास एन से छोटे हैं और जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 है। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई आइलर्स फंक्शन 5। ठीक है, अब आपके पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज़ फाई एन, कि किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास कितने जनरेटर होते हैं, फाई एन जनरेटर होते हैं। ठीक है, फाई एन इज आइलर्स फंक्शन। तो हमने सपोज किया, लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जनरेटेड बाय ए। अगर जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए है, तो ए का और जी का ऑर्डर सेम रहेगा। तो जितना जी का ऑर्डर है, जी का ऑर्डर एन, तो ए का ऑर्डर भी कितना रहेगा, एन। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है, देन बाय द डेफिनेशन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें प्रूव करना है कि इसके जनरेटर इक्वल टू फाई एन होते हैं। फाई एन मीन्स वो सारे के सारे इंटीजर्स जो लेस देन एन है और जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट ए रेज टू पावर एम इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ एम इज़ लेस देन एन ग्रेटर देन 0 एंड जीसीडी ऑफ एम एन इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ से प्रूव करना है कि अगर ए रेज टू पावर एम जनरेटर है तो ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, और अगर ये वाली कंडीशन है तो आपके पास ए रेज टू पावर एम भी जनरेटर होगा। Firstly, suppose that a raised to power m is generator of g where m is greater than 0 less than n। हमें शो करना है GCD of mn is 1। अब अगर a एलिमेंट है g का, a इज एलिमेंट ऑफ g, तो आपके पास g कैसा है, साइक्लिक, जनरेटेड बाय a, तो आपके पास हमारे हमेशा क्या रहेगा, वो a की पावर m की फॉर्म का रहेगा, क्योंकि हम ए रेस्ट पावर एम इसका जनरेटर ले रहे हैं। तो ए कैसा होगा, ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर टी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यहाँ करोगे ए इनवर्स आपके पास 0 हो जाएगा। ए रेस्ट पावर एम टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ से आपके पास क्या हुआ, जैसे ये वाली कंडीशन है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम टी माइनस 1, और ऑर्डर ऑफ ए आप कितना सपोज करके चले हो, एन, तो यहाँ से हो गया एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम टी माइनस 1। मतलब एन जो है छोटा है एम टी माइनस 1 से, तो एन अगर छोटा है तो ये इसको डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम टी माइनस 1, दैट इज एन डिवाइड्स एम टी माइनस 1। अगर एम इसको डिवाइड करता है, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एम टी माइनस 1 इक्वल टू एन के। ठीक है, यहाँ से एन के को हम इधर लेके गए, 1 इधर आया। तो यहाँ पे आपके पास थ्योरम होती है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं m और n जिनकी जीसीडी 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p एंड q सच दैट mp प्लस nq इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये थ्योरम हम सब ने पढ़ी है। अगर जीसीडी 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स mp एंड q। अब आपके पास ये वाली कंडीशन है, आपके पास गिवन है एम टी माइनस एन के। यहाँ से देखो दो इंटीजर्स हैं, एक टी है एक माइनस के है, इसको आप लिख सकते हो एम टी प्लस एन माइनस के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाय दिस थ्योरम आपके पास क्या हो जाएगा, एम एन की जी सी डी 1 आ जाएगी। कन्वर्सली सपोज करो एम एन की जी सी डी 1 है, हमें प्रूव करना है कि ए रेज टू पावर एम इसका जनरेटर है। अगर एम एन की जी सी डी 1 है, तो बाय द थ्योरम दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे पी क्यू सच दैट एम पी प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने कंसिडर किया ए रेज टू पावर 1 एंड ए रेज टू पावर एम पी प्लस एन क्यू। आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ए रेज टू पावर एम पी ए रेज टू पावर एन क्यू। ए रेज टू पावर एम पी एज इट इज़, एन क्यू को लिख सकते हो ए रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर क्यू, एंड ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी है, तो ये बचा ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम पी। अल्टीमेटली क्या बचा, ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम पी।
अब अगर x कोई एलिमेंट है g का, g जनरेटेड बाय a है, तो x कैसा होगा, a की पावर फॉर्म का होगा, तो x इज इक्वल टू a रेज टू पावर r, r इज इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन m। अब a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी आई है, a रेज टू पावर mp, यहाँ पुट कर दो a रेज टू पावर mp होल रेज टू पावर r, यहाँ से m को अंदर रखा, pr बाहर, ठीक। तो यह क्या हुआ, x किस फॉर्म का आ गया, a पावर m होल पावर सम इंटीजर, मीन्स x जो है इस फॉर्म का है, दैट इज g का हर एलिमेंट a की पावर m से जनरेट हो रहा है, तो a रेज टू पावर m क्या बन गया, g का जनरेटर बन गया, ठीक। तो इस थ्योरम से हमें क्या पता चला कि अगर आपके पास एक नंबर n गिवन है, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी उससे छोटे आपके पास m होंगे, ठीक है, जितने भी m छोटे होंगे और उनकी जीसीडी n के साथ 1 होगी, तो a रेज टू पावर m सारे के सारे क्या बनेंगे, जनरेटर बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको n7 गिवन है, ठीक है, तो 7 से छोटे जितने नंबर जिनकी 7 के साथ जीसीडी 1 है, 7 से छोटे नंबर ले लो, देखो 1 2 3 4 5 6, सबके साथ इसकी जीसीडी 1 है, ठीक है। तो अगर ये इसका जनरेटर है, तो a रेज टू पावर 1, a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 4, a रेज टू पावर 5, a रेज टू पावर 6, सारे के सारे क्या बनेंगे, जनरेटर बनेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरम में हमने ये काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, जी एक ग्रुप गिवन है, ऑपरेशन गिवन है एडिशन मॉडुलो 6 का, प्रूव करो कि ग्रुप साइक्लिक है और 1 5 उसके जनरेटर है, ठीक है। अब हमें पता है किसी ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना है तो क्या प्रूव करते हैं कि उसके एक एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास जी के ऑर्डर के इक्वल आ जाए, और इसने पहले ही हमें गिवन कर दिया 1 5 इसको जनरेटर दिखाने हैं, तो पहले हम 1 5 का ही ऑर्डर चेक कर लेते हैं। अगर 1 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया तो 1 उसका जनरेटर भी बन जाएगा और ग्रुप साइक्लिक भी हो जाएगा, मतलब इसी में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं 1 के पावर 1 1 स्क्वायर करेंगे, मीन्स अभी हम 1 का ऑर्डर चेक कर रहे हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 को 2 बार ही ऑपरेट करना है, तो 1 ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 6 1 1 + 1 करेंगे 2 आंसर आएगा। 1 क्यूब मीन्स 1 को ऑपरेट करना है 3 बारी, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। इसका आंसर 3, 1 को 4 बार ऑपरेट करेंगे आंसर 4, 1 को 5 बार ऑपरेट करेंगे आंसर 5, जैसे ही 1 को 6 बार ऑपरेट करेंगे तो 1 को 6 बार ही ऑपरेट करने मतलब 6 बार ही सम करना है, 6 आएगा। 6 पे एडिशन मॉडुलो 6 मीन्स जो रिमाइंडर चेक करना है ऑन डिवीजन, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0, मीन्स 1 का ऑर्डर कितना आ गया, 6 आ गया। ऑर्डर वही होता है ना जो a रेज़ टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे, और इस सेट की आइडेंटिटी 0 है, तो यहाँ से 1 का ऑर्डर कितना बन गया 6, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ठीक है। तो 1 क्या बन गया इस ग्रुप का जनरेटर, और जी कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। और जी का देखो हर एलिमेंट हम 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को तो लिख ही सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 2 को भी लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 2, 3 को लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 3, 4 को लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 4, 5 को 1 रेज़ टू पावर 5, और 0 को लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 6, दैट इज जनरेटेड बाय 1। सिमिलरली आप 5 के लिए दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट दिस ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज साइक्लिक। अब इस ग्रुप को साइक्लिक दिखाना है, साइक्लिक दिखाना है तो इसका मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो और सारे के सारे एलिमेंट्स को हम उसकी पावर के फॉर्म में लिख सके। तो हमने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया 3, ठीक है, 3 को हमने 3 की पावर 1 किया, 3 की पावर 2, दैट इज़ 2 बार ही ऑपरेट करना है, 3 × 3, 3 × 3 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज़ 2, 3 की पावर 3, 3 बार ही ऑपरेट करेंगे। 3 बार ऑपरेट करने पर पहले 2 बार ऑपरेट करने पर आंसर क्या आया है 2, तो 2 बार ऑपरेट किया आंसर 2, मल्टीप्लीकेशन 3, 2 × 3 6, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 ही रिमाइंडर बचेगा। 3 रेज़ टू पावर 4, 3 को 4 बार ऑपरेट करना है, तो 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लीकेशन 3, ये कितना बन जाएगा आपके पास आंसर 4, एंड 3 रेज़ टू पावर 5 करेंगे तो आंसर इज़ 5, एंड 3 रेज़ टू पावर 6 तो आंसर इज़ 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का ऑर्डर कितना आया 6, और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है 1 2 3 4 5 6 6, तो 3 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो 3 इसका क्या बन गया जनरेटर, और ग्रुप का हर एलिमेंट हम 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये अभी हमने निकाल के दिखा दिया सारा, तो इसका जनरेटर कितना हुआ 3 हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी जनरेटर आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8।
एक ग्रुप है ऑर्डर 8 का, उसके कितने जनरेटर होंगे हमें ये फाइंड करना है। तो अभी हम लास्ट में एक थ्योरम करके आए हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके जनरेटर कितने होते हैं फाई एन, यानी कि आइलर्स फंक्शन। तो इसके जनरेटर कितने होंगे फाई 8। फाई 8 का मतलब क्या है, वो सारे इंटीजर्स जो 8 से छोटे हैं और जिनकी जीसीडी 8 के साथ 1 है। तो वो नंबर लिख लिए 1 3 5 7, ये सारे ए लेस देन 8 है एंड को प्राइम टू 8 है। ठीक है, तो इसके साथ मतलब जो लास्ट वाली थ्योरम करी है तो कौन कौन से जनरेटर बनेंगे, ए रेज़ टू पावर 1, ए रेज़ टू पावर 3, ए रेज़ टू पावर 5, ए रेज़ टू पावर 7। तो ये इसके जनरेटर बन जाएंगे, 4 जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, इम्पोर्टेंट है। इफ़ एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट मस्ट बी अ साइक्लिक। एक ग्रुप है, अबिलियन है, ऑर्डर 6 का है। तो जी हमने एक अबिलियन ग्रुप ले लिया, ऑर्डर 6 ले लिया। कहते हैं कि उसमें एक एलिमेंट है 3 ऑर्डर का। तो ए हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसका ऑर्डर 3 है। तो इसका मतलब क्या है, ए क्यूब कितना रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। हमें शो करना है जी साइक्लिक होगा। मीन्स जी में हमें एक ऐसा एलिमेंट लेके आना है जिसका ऑर्डर कितना हो, 6 हो। अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर 6 हो तो वो उसका जनरेटर बन जाएगा, और जनरेटर मिल गया तो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इसका मतलब क्या है, उसमें 6 एलिमेंट है। तो मैंने एक ग्रुप लिया, 6 एलिमेंट ले गई। अब देखो 6 एलिमेंट्स में से ग्रुप है तो एक तो आइडेंटिटी होगा ही होगा। ठीक है, बाकी 5 और लिख लो, ए बी सी डी ई। अब देखो आइडेंटिटी तो क्या होती है, सेल्फ इन्वर्स होती है। आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स। बाकी एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स भी हो सकते हैं, एक दूसरे का भी इन्वर्स हो सकते हैं, कुछ भी केस हो सकते हैं। एक टाइम के लिए सपोज कर लो एक बी का इन्वर्स है, सी डी का इन्वर्स है, तो एक एलिमेंट ई बचा ना जिसका कोई इन्वर्स नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये खुद का इन्वर्स होगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन आई, क्योंकि ग्रुप में इवन एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, बट उसका आपके पास क्या होगा, वो सेल्फ इन्वर्स होगा, मतलब बी का इन्वर्स खुद बी के ही इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब यहाँ से क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, तो यहाँ तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी इन्वर्स बी आइडेंटिटी हो जाएगा। मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या कंडीशन है, या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, अगर b का ऑर्डर 1 हुआ, ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या है कि b की पावर 1 की तो आइडेंटिटी मिलेगी, बट ये तो हम सपोज कर रहे हैं b इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि b का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, तो b का ऑर्डर कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो अगर बी का ऑर्डर 2 है तो बी इन्वर्स का भी ऑर्डर कितना होगा, 2। अगर बी इन्वर्स का ऑर्डर 2 है और ए का ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब क्या है, ए और बी इन्वर्स इक्वल नहीं हो सकते। दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ए बी, ये बी इन्वर्स बी, दैट इज़ आइडेंटिटी। मीन्स ए बी जो है वो आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट ए बी है, हम इसका ऑर्डर देखते हैं कितना है। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर 6 आ गया ना तो ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा और ये जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, अब एक इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, देखो यहाँ से ए बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 नहीं है। ऑर्डर 1 होता तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता। फिर 2 ऑर्डर चेक करते हैं, ए बी का स्क्वायर देखते हैं, अगर ये आइडेंटिटी आ गया इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, आइडेंटिटी, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी है नहीं क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 3। फिर 3 ऑर्डर चेक करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब कितना है, ई, ठीक है, आइडेंटिटी है। बी क्यूब को लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज ई, दैट इज़ बी। इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी नहीं आया तो ए बी का ऑर्डर 3 भी नहीं हो सकता। तो अगर ए बी का ऑर्डर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ग्रुप का ऑर्डर है 6, और हमें पता है ए बी का ऑर्डर जो होगा वो 6 को डिवाइड करेगा। 6 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, 6 के डिवाइज़र हैं 1 2 3 6। ठीक है, ए बी का ऑर्डर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो बचा गया 6।
इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ इक्वल्स टू 6। अगर ऑर्डर ऑफ ए बी 6 के इक्वल है, ग्रुप का ऑर्डर भी 6 है, तो आपके पास क्या हुआ, एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। और यही हमारे पास साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने की कंडीशन है कि अगर एक एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर बन जाता है और ग्रुप कैसा हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। पहले चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क इन द गूगल मीट। थैंक यू।